गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12 बायोलॉजी में मिनरलवाद के अपवाद में तीसरा पढ़ेंगे, घातक या मृत्यु कारक जीव। तो मिनरलवाद में जो तीसरी हम लोग घटना पढ़ेंगे, घातक या मृत्यु कारक जीव, तो इसमें बताया गया कि जीवों में कुछ ऐसे भी जीन पाए जाते हैं या होते हैं जो उनके विशिष्ट लक्षणों को तो प्रभावित करते ही हैं। विशिष्ट लक्षण रंग, रूप, आकार, आकृति, तो उनके विशिष्ट लक्षणों को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ में वह जीव उस जीवधारी के जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में घातक या मृत्यु कारक भी होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि वह जीव जो उस जीव के लिए कोई न कोई प्रभावी लक्षण उत्पन्न करता है, साथ में जीवन की किसी न किसी अवस्था में वह जीन उस जीव के लिए मृत्यु कारक या घातक सिद्ध हो जाता है। अब इसके लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्यूनॉट 1950 में क्यूनॉट नामक वैज्ञानिक ने इस बात को सिद्ध किया। उन्होंने भूरे रंग के, भूरो बालों वाले और पीले बालों वाले दो प्रकार के चूहे उन्होंने अपने प्रयोग में यूज किया। तो चूहों में बालों के पीले रंग का जीव, पीले रंग का जो चूहा है, ठीक, अर्थात पीले रंग का जो जीन होता है वो Y से प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः प्रभावी जीन कैपिटल Y होता है पीले रंग के लिए, और इसका युग्म विकल्पी एलील जीन जो होगा, क्योंकि एलील हमेशा जोड़े में होते हैं, तो ये स्मॉल y, दोनों कैपिटल Y नहीं, एक कैपिटल Y है, एक स्मॉल y है, जो कि भूरे रंग को निर्धारित करता है। अगर हम, ये तो पीला रंग हो गया, अब भूरे रंग का जो चूहा होगा उसके लिए हम स्मॉल y लेते हैं। ये अप्रभावी, ये अप्रभावी, ये प्रभावी। प्रभावी कौन? कैपिटल Y। अब यहाँ पे जो हमने पीले रंग के चूहे में स्मॉल y लिया है, इसका रीजन हम आगे समझेंगे। अब आइए, इनके दोनों प्रकार के चूहों में जितनी बार संक्रमण कराया जाता है, जितनी बार भी संकरण कराया जाता है, तो एप्पल पीढ़ी में दोनों प्रकार के चूहों का अनुपात 1:1 में प्राप्त होता है। जितनी बार भी संकरण कराएंगे इसमें 1:1 का अनुपात प्राप्त होगा। अब देखिए कैसे, ये हो गया जनक, अब इसमें आएगी कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल y। अब हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल Y, स्मॉल y। अब इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल Y, स्मॉल y। अब इसका इसके साथ कराएंगे स्मॉल y, स्मॉल y। इसका जो है इसके साथ कराएंगे स्मॉल y, स्मॉल y। ये युग्मक, ये F1, ये पीले बालों वाला जो चूहा है,
तो इनके बीच में एक संबंध एक का अनुपात होगा, 50% ये हो गया, 50% ये हो गया, तो इनका अनुपात जो है एक संबंध एक, ये 50% और ये भी 50%, ये क्या हो जाएगा, एक संबंध एक के अनुपात में उत्पन्न हुआ। अब इसमें हमने क्या पाया, F1 पीढ़ी में पीले रंग का जो प्रभावी गुण होता है कैपिटल वाई, देखिए ये हमने नहीं पाया, यह चीज हमने F1 पीढ़ी में नहीं पाया। तो कैपिटल वाई चूहे उत्पन्न नहीं होते हैं, शुद्ध नस्ली, पीले रंग का शुद्ध नस्ली जो संयुग्मजी होता है वो नहीं प्राप्त होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, अब दोनों पीले रंग के चूहों में परस्पर जब संकरण कराया गया, पीले रंग में दोनों का, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अब हम पीले रंग वाले करेंगे, इधर बुरा नहीं है ना, अब यहाँ पर हम लेंगे पीले रंग का, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब इसमें पीले रंग, दोनों पीले रंग के चूहों में जो है संकरण कराते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी वही होगा, सेम कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों पीले रंग के चूहों में हो रहा है, ये हो गया युग्मक। अब इनके बीच में हम क्या कराते हैं, संकरण। अब इसका इसके साथ कराते हैं, देखिए कैपिटल वाई मिला आपको, अब इसका इसके साथ करा देते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब इसका इसके साथ करा देते हैं स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक, ये हो गया F1। अब देखिए F1 पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त हुआ, अब उसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब एक देखिए हमको ये समयुग्मजी प्रभावी वाला हमको प्राप्त हुआ लक्षण, तो ये जो हमको चूहा प्राप्त हुआ, अब इसके साथ क्या घटना घट गई कि यह जो होता है भ्रूणीय प्रावस्था में मृत्यु हो जाती है कैपिटल वाई का। तो ऐसे पीले रंग के चूहे, ऐसे पीले रंग के चूहे जिनमें समयुग्मजी प्रभावी लक्षण वाला जीन होता है, अर्थात कैपिटल वाई वाला, ऐसे चूहे भ्रूणी अवस्था में मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए यह वाई कैपिटल वाई प्रभावी जीन कैपिटल वाई चूहे के लिए मृत्यु कारक या घातक जीन सिद्ध होगा। सिंगल अगर है, प्रभावी है, तो वो क्या करेगा, लक्षणों को प्रदर्शित करेगा पीले रंग को, तो उसके जीवन में जो है विशिष्ट लक्षण को प्रदर्शित कर दिया यह जीन कैपिटल वाई। अब यदि दोनों कैपिटल वाई हो गए समयुग्मजी, तब उसके लिए वो घातक सिद्ध हो गया, अर्थात वह चूहा भ्रूणी अवस्था में मर जाएगा। अब ये दोनों जो आपके प्राप्त हुए हैं, ये पीले रंग के और ये भूरे रंग के, तो यदि हम दोनों पीले रंग के चूहों में संकरण कराते हैं तो इनमें दो संबंध एक का अनुप्राप्त प्राप्त होगा, एक तो पीले रंग का, एक भूरे रंग का, इसमें दो संबंध एक का। पीले और भूरे रंग में कराते हैं एक संबंध एक का अनुप्राप्त होगा, यदि पीले और पीले रंग में कराएंगे तो दो संबंध एक का अनुपात प्राप्त होगा। एक जो होता है जिसमें भी दोनों
समयुग्मजी एलील प्रभावी लक्षण वाले कैपिटल वाई होते हैं, वो चूहे के लिए भ्रूण अवस्था में मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी चीज को हम लोग जो है घातक या मृत्यु कारक जीन, ये दोनों जब कैपिटल वाई हो जाएंगे तब, ठीक। अब ये तो 3 हो गया। अब बच्चों हम लोग चौथा जो है, जो बहुगुण एलीलवाद है, उसको पढ़ा जाएगा, या बहुविकल्पता या बहुगुण एलीलवाद। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुगुण बहुविकल्पता एलीलवाद।